पहला प्रश्न दिया है 15 का योगात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक मतलब क्या होता है? योगात्मक मतलब होता है कि मैं चिन्ह बदल देना है। यहाँ पर 15 दिया है प्लस का, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा ये। अगला प्रश्न दिया है 20/3 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम में होता है उल्टा। यहाँ पर लिखा है 20/3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/20 हो जाएगा ये। इतना है समझ में? आप देखो अगला प्रश्न दिया है 3 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो 3 को ले सकते हैं 3/1, तो 3/1 का फिर गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/3। अब ये वाला देख लो इसमें। अगला प्रश्न दिया है 2 और 3 के बीच की संख्या। तो 2 और 3 के बीच की संख्या निकालना है। तो बीच मतलब क्या होता है? इन दोनों को हमें जोड़ देना है। तो 2 और 3 को जोड़ेंगे, बीच की पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे। 2 + 3, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देना है। 2 और 3 हो जाएगा 5, 5 के बटे में हो जाएगा 2। जब हम 5 को भाग करेंगे 2 से, 2 दूना 4, एक आया है, एक बचा है, एक बचा है, यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट, बढ़ जाएगा 0। 2 पंचे 10, 2.5। तो बीच की संख्या आई है 2.5। इतना समझ में आया? अगला प्रश्न दिया है 4/2 और 5/2 के बीच की संख्या, बीच की निकालना है। तो इसमें भी वही करना है, बीच की निकालना। तो यहाँ पर लिखेंगे 4/2 प्लस 5/2, इनके बटे में बीच की निकालना है। तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे। अब यहाँ पर देखो इनके हर में कितना 2 दिया है, तो 2 लिख लेंगे। 4 5 हो जाएगा 9। अब बटे में कितना है? 2 है। 2 बटे में मतलब भाग में 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9/2 लिखा है। यहाँ पर लिखा है भाग करना है 2 से, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। अब हम लिखेंगे 9/2, भाग का उल्टा होता है गुणा, और इसको पलट देंगे, हो जाएगा 1/2। अब इनके गुणा करा तो 9 के गुणा करेंगे एक बार तो हो जाएगा 9, और 2 के गुणा करेंगे 2 बार तो हो जाएगा 4। ये आंसर आ गया। तो यहीं पर कैसे करना है, यहीं पर देखो 9/2 लिखा है, 2 सिंगल लिखा है, इसके बटन कुछ तो नहीं थे, तो क्या करो 2 के गुणा सीधे इसके करा दो, 2 को इसके हर में लिख दो, यहाँ पर गुणे में। देखो यहाँ पर लिखा है 9 लिखा है, 9/2 लिखा है, ये 9/2, यहाँ पर 2 लिखा है, इसके बटन कुछ तो लिखा नहीं है, तो इसके गुणा करा देंगे 2 से, तो हो जाएगा 9/4। वही तो आंसर आया है। अगला प्रश्न दिया है 5 और 10 के बीच की 4 परिमेय संख्याएं निकालना है। तो कैसे निकालना है ये ध्यान दो, इसको में निकालना है। देखो ये लिखे 4 परिमेय संख्या निकाला है, तो 4 में हम जोड़ देंगे 1, 4 में जोड़ेंगे 1 तो कितना होगा? 5 हो गए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5। अब लिखो इसको 5 है ये 5, इसको हम ले सकते हैं 5/1 लिख सकते हैं इसको, और इसको ले सकते हैं 10/10 इसको हम ले सकते हैं 1। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो 5 आया है, 5 से क्या करेंगे, दोनों में अंश और हर में गुणा करा देंगे। 5 की गुणा कराएंगे यहाँ पर, और 5 की गुणा कराएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी कराएंगे 5 से गुणा कराएंगे, और यहाँ पर भी कराएंगे 5 से गुणा। अब 5 और 5 की गुणा हो जाएगी, 5 और 5 की गुणा हो जाएगी 25/, यहाँ पर लिखेंगे 5, और इधर हो जाएगा 10/50। 50/, में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ये। इतना समझ में आए? अब निकालना क्या है, इनके बीच की 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो देखो इधर, यहाँ पर देखो बीच की निकालना है। तो बीच मतलब क्या होता है, जिसने देखो यहाँ पर पूछा कि बीच की निकालना है, तो हमें इसको नहीं गिनना है, छोड़ो, न इसको गिनना है न इसको गिनना है, मतलब 5 के अगली वाली संख्या लेना है और 10 के पहले की संख्या लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे 25 और 50 के बीच की। तो 25 में नहीं लेना है, 25 के बाद में क्या आता है? 26 आता है। तो लिखेंगे यहाँ पर 26 बटे में कितना होगा? 5। ये की हो गई। तो 24 के बाद में क्या आता है? 27। 27 बटे में हो जाएगा 5। फिर कितना होगा? 28/5।
फिर 29/5, फिर 30/5। इसी तरीके से निकाल सकते संख्या और भी निकल आएंगी। समझ में आ रही है? बटे वाला दिया है 5/, इससे 2 दिया है, और दिया है 6/2 दिया है। इसके बीच की संख्या निकालना है और 5 निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ये। अब 6 से क्या करेंगे, इन दोनों में गुणा करा दो। वो तो आंसर में तो पहले से दिया है, तो इसके गुणा करा देंगे 6 से, और इसके गुणा करा देंगे 6 से, इसकी गुणा हो जाएगी 6 से, इसकी गुणा हो जाएगी 6 से। तो कितना होगा, 6 पंचे 30/12 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 36/12 हो जाएगा ये। अब बीच की संख्या निकाल लो, कितना होगा, 31 हो जाएगा। 31/12 हो जाएगा, फिर 32/12 हो जाएगा, फिर 33/12 हो जाएगा, फिर 34/12 हो जाएगा, फिर 35/, समझे भाई? इस तरीके से निकालना। तो 0.0000008 का घनमूल निकालना है इसका। तो पहले ये देखो, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए मतलब बहुविकल्पी में, तो इसको तुरंत कैसे लगाना है, पहले तुरंत बात करेंगे, बाद में डिटेल में बताते हैं। ये दिया है 0.1 2 3 4 5, 5 बार 0 दिया, फिर 8 दिया है। इसका निकालना है घनमूल। घनमूल में क्या होता है, घनमूल में होता है 3 का जोड़ा बनता है। इसमें 6 अंक दिए हैं। अब घनमूल में क्या होता है, 3 का जोड़ा बनता है, तो 3 से इसको भाग कर दो, कितना है, 2 या है 2। तो इसमें जो जो इसका घनमूल आएगा वह आएगा 2 अंकों में, फिर 2 अंकों में आएगा ये। तो 8 का कितना होता है घनमूल, 2 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, बाकी तो 0 दिए हैं, तो हमें करना है 2 अंकों में। तो यहाँ पर लगा दो 0, पॉइंट लगा देंगे, बस ये आ गया इसका आंसर आ गया। पाई का मान होता है 22/7। पाई क्या होती है ये, अगर पूछे कि पाई का मान होता है 22/7। अच्छा बता, जो पाई है, पाई परमेय संख्या है या अपरमेय है? तो ये हो जाएगी अपरमेय। पाई अपरमेय संख्या है, ये भी पूछा जाता है, 9th स्कूल में क्वेश्चन जाता है।